कपेत्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि भक्ति सुविनाकपादुकः श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने श्रीयस्मद्गुरोर्भागवतस्य दैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवत्सगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गम् श्रीसम्प्रदायसिद्धान्तविवेकनिष्ठम् आचार्यवर्यघनश्यामगुरुं नमामि आचार्यवर्यघनश्यामगुरुं नमामि श्रीनारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि वेदव्यास भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम नंदनंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन हम सबके लाडले ठाकुर श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी आह्लादनीय शक्ति त्रिपुण सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री कीर्ति किशोरी के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं चल रही है कथा के परम आराध्य ठाकुर श्री राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मिथिलेश किशोरी जनक नंदनी जनक सुता करुणामयी कीर्ति प्रतिसूता शाह माता जानकी के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं यज्ञ मंडप यज्ञशाला के अंदर बैठे हुए सभी भूदेवों को चरणों में शतकोटि प्रणाम। पंडाल में बैठे हुए सब रस रसिक पथ पथिक सज्जन वृंद भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताएं बहनें बाल गोपाल, जहाँ तक ये माइक की आवाज जा रही है सबको व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम। परम सौभाग्य का विषय है। ये 2 तारीख से चल रही है 10 तारीख तक श्रीमद् रामायण की कथा। कलिमल हारिणी कलिमल तापनी क्लेश हारिणी पवित्र गाथा आज 6ठम दिवस पर आकर के पहुंची।
पिछले 5 दिन से हम लोग एक कथा श्रवण कर रहे हैं। मन को, शरीर को आह्लादित करने वाली ये पवित्र गाथा हमारे श्री राम जी की हमारे ताप को नष्ट करने वाली है। जितना पवित्र भगवान का नाम है उतना ही पवित्र ये कथा है। इसलिए आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लें, फिर कथा में हम लोग अवगाहन करेंगे, कथा की रसमयी धारा में प्रवेश करेंगे। 2 मिनट आप भी कीर्तन कर लीजिए, हम भी कर लें, इसी बहाने हमारी जिह्वा पवित्र हो जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कल हम लोगों ने भगवान श्री राम जी के द्वारा धनुष का भंजन हुआ, ऐसी कथा सुनी थी। यहीं तक कथा सुनी थी। इसके आगे की जो कथा है हम सब लोग अब उसमें प्रवेश करेंगे। सुबह में जो पारायण होता है उसी का शाम को शब्दार्थ होता है। श्री राम जी धनुष का भंजन किए। महाराज जनक की सभा में राम जी का वह पराक्रम सबने अपने निर्निमेष नयनों से देखा, अपने सुंदर नेत्रों से सबने देखा। बड़ा सुंदर लगा सबको कि बताओ, अहो ये छोटे छोटे बालक जिनको पुष्प तोड़ने में भी श्वेत बिंदु जिनके स्वरूप पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसे बालक धनुष का भंजन किए। कितना पवित्र सौभाग्य है मिथिला नगरी का। बड़े से बड़े प्रतापी राजा, बड़े से बड़े प्रतापी राजा आए और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, मगर श्री राम जी का आगमन हुआ। आज वो धनुष भी अपने आप को सौभाग्य युक्त मान रहा है, सौभाग्य युक्त मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो महाराज शिव जी का है।
शिव जी से लेकर के महाराज निमी, निमी से लेकर के मिथि, मिथि से लेकर के न जाने कितने राजा महाराज जनक के जो पूर्व में राजा हुए थे, सब केवल उस धनुष का पूजन करते थे। ये कहा गया था कि जिस दिन हमारे घर में कोई कन्या जन्म लेगी और वो कन्या इस धनुष को स्पर्श करके उठा लेगी, उसी से इस कन्या का विवाह करना, जो कि मैया जानकी के बराबर बल पराक्रम के युक्त हो। तो जब माता जानकी उस धनुष को उठाने में सक्षम है, तो पराक्रम उस बालक का भी वैसे ही होना चाहिए जो धनुष को उठा ले, वैसे ही सक्षम होना चाहिए। बात यही हुई। एक दिन की बात, महाराज जनक क्या देखते हैं कि माता जानकी अभी छोटी सी किशोरी रूप में है, छोटी सी किशोरी के रूप में है। अभी मुश्किल से 7 से 8 वर्ष की उनकी कोई अवस्था होगी, और खेल खेलने में वहां जा पहुंची जहां वो धनुष रखा हुआ था, वो विशाल धनुष। अब वहां गई और उन्होंने वैसे उठा लिया जैसे कोई बालक पुष्प उठा करके फेंक देता है। माता जानकी ने उसको वैसे उठा लिया। तो जनक जी समझ गए कि ये बच्ची कोई साधारण नहीं है, वीर सुलका गया, ये वीर सुलका है, इसके अंदर पराक्रम बहुत है। तो इसका विवाह हम उसी बालक से करेंगे जो इस धनुष को उठा लेगा, क्योंकि अब दोनों की बल पराक्रम तेज स्वभाव गुण बराबर होने चाहिए, तभी तो विवाह के गुण बनेंगे। जनक जी ने ऐसा संकल्प किया और पूरे मिथिलापुर में ये आवाज लगवा दी कि जो इस धनुष का भंजन कर देगा वो मेरे पुत्री से विवाह करने के योग्य होगा। यद्यपि विश्वामित्र जी को धनुष से कोई मतलब नहीं था, उन्हें यह पता था कि मिथिला में कोई धनुष यज्ञ चल रहा है। दोनों राजकुमारों को, राम जी को और श्री लक्ष्मण जी को कहा कि तुम दोनों चलो, धनुष यज्ञ दिखाएंगे। अब राम जी भी छोटे, लक्ष्मण जी भी छोटे, उत्सुकता बस बोले कि बाल जैसे बाल चपलता होती है बालक के अंदर, उन्होंने भी वैसे बोल दिया कि बिल्कुल गुरुदेव, आपकी आज्ञा सराखों पर हम तो वैसे ही कोई न कोई खेल, कोई न कोई यज्ञ देखने के लिए उद्यत रहते हैं। चलते हैं। दोनों बालक पहुंचे, महाराज जनक ने खूब सम्मान किया और हुआ भी वही। न जाने कितने राजाओं ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, स्पर्श भी नहीं कर पाए, उठा ही नहीं पाए। उसके चमक से उनके नेत्र पिघल जाते थे। राम जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद धनुष को वैसे उठा लिया जैसे बारिश के दिनों में छोटे छोटे बालक फमफूद को उठा लेते हैं। बारिश के दिनों में वो छाते जैसे वो पौधा नहीं प्रकट होता, तो उसको बच्चे से उखाड़ लेते हैं, इसे उठा लिया। जितने लोगों ने देखा कहा वाह श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। सबने खूब खूब आशीर्वाद दिया और महाराज जनक जी ने अपने दूतों को कहा कि आप लोग अयोध्या चले जाइए और महाराज दशरथ को हमारी चिट्ठी प्रदान कर दीजिए, पाती प्रदान कर दीजिए और ये बता दीजिए कि आपके बड़े पुत्र श्री राम ने वो धनुष उठाया है जिसको बड़े बड़े राजा भी उठाने में आसक्ति नहीं थी, उनके अंदर शक्ति नहीं थी। तो आप अवश्य ये चिट्ठी दीजिए। जब महाराज दशरथ ने उसको देखा, बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और बारात सज धज के चल दी। कल ये कथा आप लोगों को विस्तार में सुनाई गई थी। बारात आई बड़े भाव से मिथिला नगरी में, महाराज जनक ने बड़े भाव से अभिवादन किया, बड़े भाव से अभिवादन किया।
जैसे एक समधी दूसरे समधी से मिलती है, हृदय से लगाया। और जनमास की व्यवस्था बनाई गई बारात के लिए। और शाम को जब बारात पहुंची तो सबसे पहले भोजन में कुछ स्वल्पाहार जैसा दिया गया, दही और चिवड़ा। दही और चिवड़ा दिया गया। बड़ा यूपी का बड़ा पवित्र भोजन होता है, खास तौर से बिहार में दिया। और सबने बड़े जी भर से पाया, खूब पाया। भाग्य सराह सराह के, आहा कितना सुंदर प्रसाद है, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। ऐसा पकवान तो महाराज इंद्र के यहाँ भी प्राप्त नहीं होता होगा जैसा मिथिला की नगरी में प्राप्त है, जनकपुरी में प्राप्त है। सबने खूब पाया। सुबह हुई, ये हुआ कि अब विवाह का कार्यक्रम आगे शुरू किया जाए। उससे पहले सब लोग बैठे एक सभा में, विवाह मंडप के अंदर। एक तरफ महाराज दशरथ के पुरोहित इत्यादि, और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने महाराज जनक के पुरोहित इत्यादि। इधर जनक जी के साथ में महाराज सतानंद जी बैठे हैं जो कि उनके पुरोहित हैं, और उनके ठीक सामने महाराज वशिष्ठ, वामदेव, कत्यायन, जवाली और मार्कंडे, कश्यप इत्यादि महाराज बैठे हैं जो कि उनके पुरोहित हैं, गुरु हैं, मित्र भी हैं। कश्यप जी की और दशरथ जी की मित्रता थी। देखिए मित्र भी कैसे हैं दशरथ जी के। कश्यप, कात्यायन उनके गुरु स्वरूप थे, और वामदेव और वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे। जिस सभा में ऐसे विद्वान विद्वान ब्राह्मण हो, वो सभा तो बड़ी अच्छी पुलकित होती है, बड़ी दीप्यमान होती है। ये हुआ कि विवाह से पहले एक दूसरे के कुल खानदान का परिचय प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कौन हमारा परिचय बताएगा? महाराज दशरथ ने कहा कि हमारा परिचय तो हमारे गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी बताएंगे। क्यों? बोले ब्रह्म वाक्य जनार्दनाः, ब्राह्मण से यदि परिचय पूछवाया जाए यजमान का तो वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताएंगे, व्यवस्थित बताएंगे, अच्छा बताएंगे। क्योंकि आप अपना स्वयं से परिचय बताएंगे तो कुछ न कुछ संकोच करेंगे। हम अपने बारे में भला क्या बताएंगे, संकोच आता है मन में। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा। वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश का पूरा परिचय बड़ा विस्तार में बताया। उसके बाद लास्ट में ये कहा कि महाराज रघु, और रघु के बाद अज, अज के बाद महाराज दशरथ, और दशरथ जी के प्रिय पुत्र का विवाह श्री राम का जनकपुरी में हो रहा है। इधर महाराज जनक ने कहा कि हमारा भी कुल खानदान का परिचय होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पूज्य पुरोहित श्री सतानंद जी को ये सौभाग्य प्राप्त कराया, और उन्होंने भी बड़ा भाग्य सौभाग्य से बताया। अपने कुल खानदान का परिचय सतानंद जी को इशारा किया, सतानंद जी ने भी बताया, और स्वयं भी कुछ न कुछ उसमें सहयोग करते रहे। क्योंकि सतानंद जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ब्राह्मण विद्वान थे, अद्भुत थे। खुद बढ़िया परिचय बताया। विवाह का कार्यक्रम आगे शुरू हुआ। देखिए सबसे पहले विवाह में ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का कार्य किया। सबसे पहले द्वारचार में सबसे पहले क्या होता है? स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति माने होता है कल्याण, अवाचन माने वक्तव्य। कल्याणकारी वक्तव्य ब्राह्मणों ने दिया। द्वारचार की जो पूजा होती है उसमें सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता। स्वस्ति माने कल्याण, अच्छा, शुभ। अवाचन माने वक्तव्य। तो उसको कौन करते हैं? ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मणों ने कल्याणकारी वचन दिया, तो दोनों कुल खानदान के लिए किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशावाः, स्वस्ति नः पूरुखाः विश्वावेदाः, स्वस्ति नस्तः। इस तरह से बड़े भाव। फिर लास्ट में कह दिया कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। कर्ण भी पवित्र हो, हाथ भी पवित्र हो, नेत्र भी पवित्र हो, मस्तिष्क भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, और इस विवाह में बैठने वाले बालक और बालिका दोनों पवित्र हों। बड़े भाव से
द्वारचार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। खूब हास परिहास हुआ दोनों में, और माता जानकी का और श्री राम जी का बड़े भाव से विवाह चालू हुआ। अब जब श्री नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो तो वहां पर देवता भी आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी आती हैं, और सब आए। तो द्वारचार के बाद ये हुआ कि भाई बराती तो बराती, इनको कुछ भोजन खिला दिया जाए। बराती से विवाह का क्या मतलब है? बराती से विवाह का मतलब नहीं है। किसकी बारात है, कहाँ से आई, कोई मतलब नहीं। काट दिए हो तो चले जाएंगे, बकायदे बढ़िया भोजन करेंगे। यदि लड़की पक्ष की तरफ से आए हैं तो 100 रुपए लिखवा देंगे, लड़के पक्ष की तरफ से आए तो कुछ लिखवाएंगे भी नहीं, जी भर के यहाँ से खाएंगे और चल देंगे। शादी तुम्हारी जानो भैया। यदि रात्रि में कोई जगता है तो केवल पुरोहित जगते हैं बेचारे, बाकी तो लड़की लड़के के पिताजी भी सो जाते हैं। उन्होंने 2 आदमी बैठा रखे, एक लड़की वाले ने अपनी तरफ से बैठा दिया, एक लड़के वाले ने अपनी तरफ से पंडित जी को बैठा दिया कि मंत्र भी पढ़ो और देख रेख भी रखो। उन्हीं के पीछे नाऊ साहब लगे रहते तो वो भी लटके पड़े रहते, बाकी सब सो जाते। यही हुआ यहाँ भी। माता जानकी के और श्री राम जी के विवाह में थोड़ी परंपरा अलग थी। जनक जी ने बड़े सुंदर भोजन की व्यवस्थाएं बना रखी थी। संयोग ये हुआ कि शिव जी भी उस बारात में आए। शिव जी अपने आराध्य की बारात जा रही हो और शिव जी ने आए, ऐसा हो सकता है? बड़े सुंदर भाव से श्री विभूति कवि जी ने इसका वर्णन किया है रामायण में। एक उन्होंने अलग से रामायण बनाई, तो बड़े विद्वान कवि हुए, उन्होंने बड़े भाव से वर्णन किया कि शिव जी आए बारात में। और शिव जी आए तो उनके शिष्यों ने कहा महाराज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे बारात में। बोले आपके आराध्य तो हमारे आराध्य, आपके आराध्य तो हमारे। बोले हाँ। अब भगवान शिव के शिष्य कौन? भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी यक्ष नाग सर्प बिच्छू सब चले बारात में महाराज। अब संयोग ऐसा हुआ कि उस बारात में कुछ तो ठीक थे, कुछ ऐसे थे कि जिनके 2 हाथ हैं, किसी के 5 हाथ हैं, किसी के 3 हाथ हैं, किसी के सर है और किसी के सरे नहीं है, किसी के मस्तिष्क नहीं है, यहाँ से खत्म। तो पत्तल परोसने वाले तो उधर से परोसे, जो हमारे आप जैसे था तो उसके एक पत्तल सामने रख देते थे। अब आगे बढ़े तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसके धड़ ही नहीं था, ये नहीं था, ये था केवल गले से नीचे का शरीर था, ऊपर का नहीं था। तब वो बेचारा चकरा गया कि यहाँ क्या रखी। तो अंदर से आवाज आई क्या लगता है तुमको, मैं नहीं खाऊंगा क्या? तो वो बेचारा चकरा गया कि ये बोल कहाँ से रहा है। तो उसने डर के मारे रख दिया। आगे बढ़े तो एक के धड़ नहीं था, केवल सर था, वो सर ही नृत्य कर रहा था घूम घूम के। तो उसने विचार किया कि यहाँ कहाँ रखूं। तो उसके अंदर से आवाज आई कि हमको भी भूख लगी है, यहाँ भी रखूं, वहां भी रख दिए। आगे बढ़े तो एक जगह कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लौट गए तो वहां से आवाज आई कि हमें भी भूख लगी है, दिखाई नहीं देता। तो सोचे कि दिख तो कुछ नहीं रहा है। अब प्रायः भूत प्रेत अदृश्य होते हैं, क्योंकि पाप कर्म की वजह से उनको शरीर प्राप्त नहीं होता, ये भूखे मरते रहते हैं। इनको जब भूख लगती है तो किसी मानवीय शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के भोजन प्राप्त करते हैं। ये कथा भागवत जी में है। जब गोकर्ण जी के सामने प्रेत रूप में धुंधकारी आए तो उनका कोई स्वरूप नहीं था। उन्होंने पूछा कि आपका क्या परिचय? तो उन्होंने कहा कि हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी की नामता, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। तो बोले तुम्हारा शरीर कहाँ गया? बोले मेरा शरीर समाप्त हो चुका है, मैं बिना शरीर का। तब उन्होंने जल को अभिमंत्रित करके छींटा मारा और फिर उनको एक बांस की जो इस तरह की गांठ होती उसके अंदर प्रवेश कराया, फिर वहां बैठा के कथा श्रवण कराई। तो इनका अपना कोई शरीर नहीं होता। तो उसी तरह से एक बिना शरीर वाले भूत ने कहा भाई मुझे भी भूख लगी है, पत्तल रख दिए।
अच्छा, शिव जी के यहाँ जरूरी नहीं था कि भारत के ही भूत प्रेत आए थे, अमेरिका नेपाल तक के आए थे। तो जो भारत के थे तो वो तो हिंदी में बात करते, पर जो विदेशी भूत आए तो वो इंग्लिश में बात करते थे। मगर सबकी अनुकूलता को देखते हुए कभी खूब भोज्य पदार्थ प्राप्त कराया गया। बड़े अद्भुत तरीके से सब लोगों ने भोजन प्राप्त किया, आनंद लिया। राम जी का विवाह बड़े धूमधाम हर्षित तरीके से हुआ। जब विवाह की पहली गतिविधि शुरू हुई, उसी समय महाराज वशिष्ठ के मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि हमारे राम जी तो है ही हैं, पर राम जी के साथ में 3 भाई और हैं। असंयोग की बात, महाराज जनक के यहाँ भी 3 कन्याएं अभी और हैं विवाह के लिए, जानकी जी के अलावा उर्मिला, सुतकीर्ति और मांडवी, जिसमें से जनक जी की 2 ही पुत्री हैं। सीता जी तो भूमि से प्राप्त हुई हैं और उनकी एक पुत्री स्वयं की भी है, और उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। और सीता और उर्मिला जनक जी की पुत्री हैं। तो विचार आया वशिष्ठ जी के मन में कि क्यों ना इनके भी 4 पुत्रियां हो रही है, हमारे घर पे भी 4 बालक हैं, चारों का विवाह एक जगह ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। इधर से भाई भाई, उधर से बहन बहन, तो भाई भाई का भी अच्छी पड़ती है। और एक नया चलता फिरता रिश्ता प्रकट हो गया है साढ़ू का, ये भी बड़ा अच्छा रिश्ता है। घर में किसी रिश्तेदार की एंट्री हो या ना हो, पर साढ़ू भाई की जरूर एंट्री हो। तो भाई भाई की बनेगी और उधर बहन की बनेगी, तो कितना अच्छा होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, देवरानी जेठानी जैसा लफड़ा नहीं होगा, मन मिलेंगे ना दोनों के, इधर से भाई का। वशिष्ठ जी देखिए, जो विद्वान होता है वो अपने यजमान के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। वशिष्ठ ने बड़ा अच्छा उपाय सोचा। इसीलिए आप अयोध्या की पूरी कथा में देखेंगे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का आपस में विवाद नहीं हुआ, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। बाह्य विवाद तो खूब हुए हैं बाहरी लोगों से, बाकी राजाओं से, पर स्वयं का कोई विवाद नहीं हुआ। और ना कभी आप कथा में ये सुनेंगे कि माता जानकी का, उर्मिला जी का, मांडवी जी का, श्रुतकीर्ति जी का आपस में कोई विवाद हुआ, कोई बात नहीं। बड़े भाव से रहते थे सब, बहन बहन एक सब जगह रहते अच्छे से तरीके से। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो महाराज जनक ने कहा कि हे प्रभु, जो आपने सोचा है ये तो मेरे मन में पहले से ही था, ये तो मेरे मन में ये विचार पहले से था, पर क्या करूं, लड़की का पिता होने के कारण मैं प्रकट नहीं कर पाया कि आपके इतने सुंदर किशोर बालक, क्या पता आप हमें समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा आपसे कहने में साहस नहीं था। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये साहस हमने प्रकट करा दिया है। तो अब एक बालक की जगह में बढ़िया, भरत जी कल बताया ही था जोड़े से ही आए थे। भरत जी ने तो पूरे दूल्हे बन करके आए थे, क्योंकि अयोध्या से मिथिला के लिए जब ये बारात जा रही थी तो बारात में दूल्हा नहीं था, दूल्हा तो पहले ही पहुंच चुका था। गांव वाले पूछ रहे थे कि बारात का दूल्हा कहाँ है, तो सब लोगों ने विचार किया तो दूल्हा नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी महाराज, क्या करें। तो भरत जी को दूल्हा बना दिया कि यदि कोई पूछेगा तो कह दें कि दूल्हा वो है। अब वास्तविक बात यह है कि दूल्हा तो राम जी पहले से घर पे बैठे हैं। अब आज ऐसा हो जाए तो बड़ा हास परिहास होगा। मतलब लड़के की कितनी जल्दी थी कि इंतजार भी नहीं किया माँ बाप का। जब ऐसी बात हुई, चारों बालक खूब तरीके से मंडप में बैठे और ब्राह्मणों ने बढ़िया जो विवाह की गतिविधियां होती हैं सुंदर तरीके से विवाह कराया गया। कैसे, अथ रामो महत्तेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं पितृपादाभिस्मृशन्। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालकों का बड़े सुंदर भाव से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
इस विवाह का दर्शन देवताओं ने भी किया। अपनी अपनी सपत्नी के साथ विमान में उपलब्ध हुए और खूब फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। विवाह की गतिविधि है तो बहुत लंबी, इसको बताने लग जाओ तो 2-3 दिन लग जाएंगे, पर कथा भी हमारे पास अभी बहुत है। अभी तो हम प्रथम खंड में चल रहे हैं, प्रथम खंड की अभी कथा ही बाल कांड में चल रही है। अभी तो बहुत सारे कांड बाकी हैं, और यदि पूरे कांडों की कथा नहीं तो हमारा कांड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए हम लोग कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो भगवान का बड़े उत्साह से विवाह संपन्न किए। अब माता जानकी को विदा करने का शुभ अवसर आया। जनक जी, माता सुनैना उनके साथ में है। देखिए, जनक जी का नाम है विदेह राज जनक। देह का अभिमान नहीं है उनको, किसी रिश्ते का उनको प्रेम नहीं है, विदेह है ना। पर आज जब स्वयं की पुत्री के विदाई का नंबर आया तो उनको आंखों में भी अश्रु का प्रवाह हो गया, उनकी भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई। जब बात अपने में आती है तो फिर वो थिमा नहीं रह जाता। आज पूरा वैराग्य उनका चला गया किनारे, आज वैराग्य नहीं रहा। तो जनक जी सामने नहीं आते थे। जानकी जी का जब विदाई हुई तो जनक जी सामने नहीं आए उस जगह से जहां से माता जानकी का जाना था, इसलिए कि लोग कहेंगे कि देखो जनक भी रो रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देते हैं कि एक रिश्ते नाते किसी मतलब के नहीं होते हैं, सब व्यवहार है, छोड़ के चले जाएंगे। तो इस हास परिहास से बचने के लिए एक किनारे में रो रहे हैं। पिता का हृदय जो होता है वो बड़ा वात्सल्य युक्त होता है, पर बाह्य वृत्ति से वो दिखाता है सबको कि हम कठोर हैं, वो दिखाना नहीं चाहता। होता तो बड़ा सरल है, पर वो दिखाता नहीं है। वो ये जताना चाहता है समाज में कि हम बड़े कठोर हैं, हम बड़े सहिष्णु हैं। पर जब अपनों की बात आती तो पूरी सहिष्णुता और पूरी कठोरता पिघल जाती है। जब जानकी जी विदा लेने लग गई तो जनक जी ने एक बात कही कि हमारे पास तो और कुछ नहीं है। दशरथ जी से कहा कि मेरे पास दहेज में देने के लिए कोई विशेष वस्तु नहीं है, और आप सम्राट हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? सम्राट को हम क्या दे सकते हैं? हम तो स्वयं आपके अंडर में हैं। मेरे पास यही 4 कन्याएं थी और कुछ विशेष नहीं है। निवेदन ये है कि हमारी बच्चियां बड़ी भोली भाली हैं, उनको थोड़ा संभाल कर रखिएगा। अबोध हैं, अपने पराये का ज्ञान नहीं है, और कुछ भी मेरे पास देने के लिए नहीं। तो बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर दशरथ जी ने, कहा कि जितना आपने दिया है दुनिया में त्रिलोकी में उतना कोई नहीं दे सकता है। जो आपने दिया वो हमें त्रिलोकी में कोई नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि दाता वो होता है जो देता है, दाता वो नहीं होता है जो लेता है। लड़के का बाप तो सदैव भिखारी होता है क्योंकि वो लेने जा रहा है। दान दाता वो होता है जो अपनी बच्ची दे रहा है। पहले उसको जन्म दिया, जन्म देने के बाद उसको पालन किया, उसकी शिक्षा प्रदान की, उसकी शिक्षा के साथ साथ उसकी रक्षा की। उसकी इन नरभक्षियों से रक्षा भी करना समझ में बड़े साहस की बात है। घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो उन दरिंदों से रक्षा भी तो करना है ना। अब फिर उसको रक्षा करके और 20 साल 25 साल तक अपने घर में रखते हैं, फिर हम उस दूसरों को प्रदान कर देते हैं। तब भी छाती चौड़ी करके लड़के के पिताजी कहते नहीं इतना दहेज लेना है कि नहीं? एक तो तुम उसके घर की कन्या भी ले रहे हो और फिर दहेज भी ले रहे हो साथ में। महाराज दशरथ कहते हैं कि सबसे बड़े दानदाता आप हैं, आपने अपने घर की लक्ष्मी हमको दे दिया, ये और क्या दे सकते हैं आप? अपने घर की लक्ष्मी हमको दे दी, और जानकी जी वास्तव में लक्ष्मी की ही स्वरूपा है। कहा कि लक्ष्मी को आपने हमें दे दिया और क्या देंगे आप? जनक जी हाथ जोड़ लिए
कहा प्रभु ये आपका बड़प्पन है, आपने हमें स्वीकार किया कि आपका बड़प्पन है। क्योंकि दो परिवार में जब कोई रिश्तेदारी होती है तो दो परिवार ही नहीं, दो गांव, दो नगर, दो क्षेत्र, आपस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और दुर्भाग्य ये होता है कि विवाह से पहले लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। विवाह से पहले उसको लगे कि हम कितना खींच लें इससे, इधर वाले को लगे हम कितना कम से कम में निपट जाएं। और जब संबंध हो जाता है तो एक दूसरे के दुख सुख को समझने लग जाते हैं। यही दुख सुख यदि आप पहले ही समझ लो तो बात बन जाए, लिखा पढ़ी तक बात ही न जाएगी। महाराज जनक ने बड़े भाव से जानकी जी का विदा किया। विदा से पहले एक प्रथा की उन्होंने। क्या किया कि एक रोली एक थाल में डलवाई, या समझ लीजिए हल्दी डलवाई उन्होंने। और हल्दी डलवाने के बाद माता जानकी के पैरों की छाप अपने घर पे रखवा ली, अपने घर पे रखवा ली। जैसे ही वो द्वार से जाने लग गई तो उन्होंने क्या किया कि हल्दी के थाली में एक उनके दोनों पैरों को रखवाया और फिर एक बढ़िया सफेद स्वच्छ वस्त्र में उनके दोनों पैरों का उपटन अपने घर में रखवा लिया। क्यों? क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी है, ये चली जाए तो लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी भी चली जाती है। तो लक्ष्मी हमारे यहाँ रह जाए और कन्या उधर चली जाए। पर सब कुछ कर लिया, वो नहीं कर पाया जो दूसरों को कहते थे कि संस्त्राभ्याम संस्काराः दुजातस्त परिपूप्लिताः। क्या करें, ये तो रिश्ते नाते बड़े झूठे होते हैं, इनके लिए क्या रोना क्या गाना, क्या रोना क्या गाना। जब जानकी जी चलने लगी तो बार बार माता सुनैना के हृदय में लग जाती थी। तो जानकी जी ने कहा कि पिताजी हमारे पाले हुए दो तोता और मैना हमारे घर पे हैं, मैं उनको छोड़ करके जा रही हूं, इसलिए ये तोता और मैना एक ही नाम रटते थे, केवल सिया 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 सिया, एक ही नाम रटते, सिया 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 सिया। तो जनक जी ने कहा कि पुत्री तुम इसे भी लिए जाओ। तो कहा मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये घर में रहेंगे तो हमारी याद दिलाते रहेंगे, आप हमारी याद आती रहेगी। जनक जी ने जी भर के रोया अपनी पुत्री से, कहा कि आप हमारे घर पर रहने के कारण हमें ये लगता था कि हमारा घर भरा पड़ा होता है। आंगन में यदि कोई बच्चे, बूढ़े और बालिका का नृत्य होता रहे तो वो आंगन बड़ा हरा भरा होता है, वो आंगन बड़ा पवित्र होता है। और जिस आंगन में कभी कोई कन्यादान ना हुई हो वो बांझ के समान होता है। जिस आंगन में कभी कोई कन्यादान न हुई हो वो बड़ा बांझ होता है, अपवित्र होता है। और जिन हाथों से कभी कन्यादान न हुई वो हाथ भी बड़े अपवित्र होते हैं। दानों में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। इसलिए इस महत्वपूर्ण को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और महाराज जनक ने विदा किया। दूर तक जब राम जी के साथ जानकी जी बैठी और जाने लग गई तो जनक जी पीछे से देख रहे हैं। तब तक देखा जब तक रथ दिखाई दिया, फिर देखा रथ तो दिखने से रहा, उसके बाद रथ की पताखा दिख रही थी, तब तक दिखाई दिया। फिर पताखा के बाद उन्होंने रथ का पताखा भी दिखना बंद होगा तो धूल देखते रहे। माता सुनैना ने पीछे से पूछा कि अब क्या देख रहे हैं? तो कहा कि मैं एक घर की चिड़िया थी, वो चली गई तो उसकी चहकने की आवाज सुन रहा हूं। चहकने की जो चहक की आवाज थी वो आवाज चली गई है, अब नहीं है। क्योंकि स्नेह प्रेम हृदय में उमड़ता है फिर चला जाता है, वैराग्य भी बहुत आता है। पर क्या करें, जब बात स्वयं की आती है तो पूरा वैराग्य समाप्त हो जाता है, पूरा वैराग्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज वाल्मीकि जी ने बहुत बृहद रूप में
माता जानकी की विदाई का वर्णन किया है बड़े सुंदर ढंग से। इस प्रसंग को हम यहीं प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। जानकी जी श्री राम जी के साथ और उर्मिला जी श्री लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी जी श्री भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति जी श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या की नगरी में पहुंची। अयोध्या की नगरी में पहुंची। वो धाम तो वैसे ही पवित्र है और राम जी, और इधर विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और दशरथ जी ने भी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, हृदय से लगे और कहा महाराज अब मैं चला जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं चलूंगा, तो महाराज दशरथ के नेत्रों में अश्रु आ गए कि लिए तो दो थे। जब विश्वामित्र जी आए थे अयोध्या तो कितने बालकों को लिया? दो को लिया, दो को ही मांगा। और दिया कितना करके? 4 नहीं 8 करके दिया। 2 लिए थे और 8 करके दिए, मतलब 54 दे करके जा रहे हैं। ये संतों का आशीर्वाद होता है। केवल जब आए थे तो राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, और जब गए तो चारों बच्चों का विवाह करा करके ले गए, व्यवस्थित करके गए। ऐसे महात्मा होने चाहिए। और बारात पहुंची अब वापस, तो माता कौशल्या, मैया कैकेयी और मैया सुमित्रा तीनों ने खूब बड़े भाव से अपने बालकों का अभिवादन किया। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है। जब जैसे ही श्री किशोरी जी अयोध्या धाम में पहुंची श्री कनक भवन के सामने, तो उस समय पूरे कनक भवन के महल के अंदर पराग बिछवा दिए गए थे। पराग होता है जो कमल के अंदर पराग पाया जाता है। कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसके अंदर जब आप खोलेंगे तो पीले कलर का हल्का सा, एक पुष्प में मुश्किल से 2 से 4 दाने होते हैं पराग के। वो बड़ा कोमल सुकोमल, बड़ा सुंदर और बड़े अच्छे स्वच्छ पवित्र का होता है। महज्जन लोग, पवित्र लोग उसका तिलक भी बनाते हैं, शालिग्राम भगवान को लगाते हैं, केसर कपूर इत्यादि डाल के तिलक बना उससे मलयागिर गिरी चंदन में मिला के उसको ठाकुर जी को अर्पण करते। पराग बड़ा पवित्र होता है। किशोरी जी के आगमन मात्र में शुभ आगमन में वो पराग बिछा दिया गया। सब जगह की हमारी नई नवेली बहू आएगी, उसके पैर बड़े सुकोमल होंगे, तो उसके अभिवादन में कुछ न कुछ तो होना चाहिए। और किया, मगर जैसे ही श्री जानकी जी ने अपना पैर पहली दफा श्री अयोध्या की पावन धरा पर विराजमान किया, रखा, तो उन्होंने उनके ओंठों से सी करके आवाज आई। दर्द हुआ, हल्का दर्द हुआ। तो पास में कौशल्या जी ने खड़ी थी, उन्होंने कहा पुत्री क्या हुआ? तो जानकी जी अब नई होने के कारण कुछ नहीं कहा, मगर कौशल्या जी समझ गई कि ये पराग भी इनके पैरों को चुभ रहा है। ये पराग श्री जानकी जी को पैरों को चुभ रहा है। सोचिए, जिनके पैर इतने सुकोमल हैं तो वो दंडकारण्य वन में कैसे गए होंगे? दूर पर एक दासी खड़ी थी स्वागत में दीपक लेकर के, तो उसके लौ के माध्यम से माता जानकी के ओष्ठ सूख रहे थे, अधर सूख रहे थे, सूखे जा रहे थे। बार बार प्यास की अनुभूति हो रही थी कि जल मिल जाए। इतनी सुकोमल उनका स्वरूप, इतना पवित्र उनका स्वरूप, जो कोई देखे अयोध्या के नर नारी सो देखते रह जाए, भूतो न भविष्यति। ऐसा स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। राम जी की और जानकी जी को जोड़ी को देखे, आह मधुराति मधुर, अद्भुत। ऐसा लगता मानो किसी ने चित्रांगद कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। चारों राजकुमार और चारों रानियां बड़े अनुभव। तो सबसे पहले मैया कौशल्या सामने आई, और कौशल्या सामने आई तो नई बहू को कुछ न कुछ उपहार में दिया जाता, मुंह दिखाई दिया जाता है। तो कौशल्या जी ने एक ही दिया, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, क्या करें? कहा कि आज मेरा बेटा श्री राम है
और आज राम को मैं पूर्ण रूप से तुमको प्राप्त करा रहा हूं। मेरे पास तो और कुछ विशेष सामग्री नहीं है। रामस्य मम पुत्र आत्मजाः, राम मेरा आत्मज है, मेरा पुत्र है, और मेरे पास कोई और भी वस्तु देने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम अदेह हो। क्या दूं जो तुम्हारे पास नहीं है? और तुम अयोध्या की नगरी में आने के बाद सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए मैं अपने बालक की मां होने के नाते अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आज से तुमको प्रदान कर रही हूं। उसके बाद फिर नंबर आया माता कैकेयी का। तो कैकेयी जी ने कहा कि हे जानकी, तुम्हारे सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं? पर क्या बताऊं, बहू जब आती तो कुछ न कुछ देना पड़ता है। अरे जब तुम वापस मायके जाओगी तो वहां की तुम्हारी सखी सहेलियां पूछेंगी कि पहली पहली बार गए क्या प्राप्त किया, तो कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। तो चलो, मेरे पास तो कोई विशेष नहीं है। आज से अयोध्या का ये सबसे बड़ा कनक भवन मैंने तुमको दिया, ये तुम्हारा है। सबसे बड़ा उपहार माता जानकी ने दिया, अभी भी और वनवास के समय भी कैकेयी ने सबसे बड़ा उपहार दिया। अद्भुत तरीके से माता सुमित्रा ने कहा कि हे जानकी, मेरे पास भी कुछ नहीं है, पर आज से मैं लक्ष्मण को तुम्हारी सेवा में प्रदान करूंगा। लक्ष्मण को तुम्हारी सेवा में दे रही हूँ, यही मेरे पास है। और सब तीनों रानियों ने चारों बहुओं को कुछ न कुछ उपहार विशेष दे दिया। उसके बाद रहने लग गई। इस तरह से भगवान श्री राम ने विवाहोपरांत के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में आनंद लिया। अपने माता पिता के सानिध्य में रह करके अयोध्या की नगरी में खूब भ्रमण भोजन किए। और इधर कैकेयी नरेश के पुत्र को पता चला कि हमारे भांजे का विवाह हुआ है। हमारे भांजे का विवाह हुआ, किसका? भरत जी का। तो भरत जी के मामा कैकेयी नरेश वहां से चल करके अपने प्रिय भांजे से मिलने के लिए आ गए कि हम भी जाएंगे। और अयोध्या आए तो अयोध्या में पता चला कि यहाँ पर नहीं है, सब के सब जनकपुरी चले गए। तो यहाँ भी आए। यहाँ से आने के बाद फिर वापस बारात के साथ में गए, और वहां जाने के बाद अपने पूज्य पिता स्वरूप महाराज दशरथ से निवेदन किया कि प्रभु, आप अपने पुत्र को मेरे साथ में भेज दीजिए, मेरे प्रिय भांजे को मेरे साथ में भेज दीजिए, क्योंकि इनके नानी नाना देखने के लिए बहुत दिन से तरस रहे हैं, हमारा स्नेह प्रकट हो रहा है। तो महाराज दशरथ ने कहा बिल्कुल आप ले जाइए, मगर पहुंचा बहुत जल्दी दीजिएगा, बहुत जल्दी आप पहुंचा दीजिएगा। जब ऐसा कहा तो कहा एव मस्तु, और ऐसा कह करके भरत जी को लेकर के उनके मामा जी चल दिए साथ में। तो भरत जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, दशरथ जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत अकेले पड़ जाए, बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा, कोई बातचीत करने वाला भी तो होना चाहिए साथ में। तो उन्होंने कहा कि आज इनके साथ में शत्रुघ्न भी चले जाए। तो भरतस्य शत्रुघ्न देवम सामा प्रेण संगीता, मामा जी के साथ में दोनों भाइयों को भेज दिया। दोनों भाई चले और अपने मामा जी के साथ में मामा जी के घर पहुंच गए। इधर धीरे धीरे अयोध्या में चर्चा उठने लगी कि अब राम जी को राजा बना देना चाहिए। धीरे धीरे अयोध्या की गलियों में ये बात उठने लगी कि राम जी को राजा बना देना चाहिए। राम जी बड़े राजा नहीं थे, पर प्रजा उनसे संतुष्ट बहुत थी। हर किसी का हाल चाल पूछने के लिए जाते थे, क्योंकि होने वाले राजा हैं। तो जो राजकुमार की भांति सबसे हाल चाल लेते, कौन कैसा, किसका कुशल क्षेम वार्ता सबसे बड़े भाव से पूछते थे। तो अयोध्या की जो भी प्रजा थी, मन में उत्सुकता हुई कि क्यों ना यही राजा बन जाए। महाराज दशरथ तो बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे,
तो सब इधर उधर आपस में चर्चा करने लग गए। जब ये चर्चा करने लग गए तो एक दिन दशरथ जी ने स्वयं अपने प्रजा को बुलाया और कहा कि क्या हम राम को राजा बना दें, राम को राजगद्दी सौंप दें। तो अयोध्या की समस्त प्रजा ने हाथ उठाकर कहा ये बमस्तु, ये बमस्तु, ऐसा ही होना चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा कि तुम बताओ कि ऐसा क्या नहीं है जो राम में है वो मुझ में नहीं है। दशरथ जी ने कहा कि तुम राम को राजा के रूप में अब देखना चाहते हो, मगर बताओ कि ऐसा क्या गुण राम में जो है जो मेरे में नहीं है। अब मुझसे तुम संतुष्ट नहीं हो, मेरे राम से ज्यादा संतुष्ट हो, वो गुण बताओ। कहा महाराज सारे गुण आपके अंदर अच्छे पवित्र हैं, सारे गुण बहुत पवित्र हैं, सारी प्रजा भी आपसे बड़ी संतुष्ट है, एक गुण नहीं। क्या? बोले राम जी को बार बार देखने की इच्छा होती है, तो जब वो राजा के रूप में होंगे तो हम बार बार उनको आएंगे तो खुद को आसन में विराजमान होकर देखने की इच्छा होती, खूब दर्शन करेंगे। अभी वो राजकुमार है। नेत्राभिरामम रामम चा राज्यम राजीव लोचना, बोले वो राजीव लोचन को देखने की इच्छा होती। अरे हम बाद में रहे ना रहे, राम को राजा के रूप में देखने की इच्छा होती। वो जब राजा बनेंगे तो कैसे लगेंगे। प्रजा का प्रेम स्नेह अगाध है राम जी के प्रति। तो दशरथ जी ने विचार किया कि ऐसा ही हो और अपने वशिष्ठ जी को बुलाया, वामदेव जी को बुलाया, सभा लगाई कि अब वो समय आ चुका है जिसमें राम जी को राजा बनाया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ से हम बालकांड को समाप्त करके विश्राम करके यथागतिमति के साथ अब फिर अयोध्या कांड में पहुंचेंगे। तो ये चर्चा आपस में होने लग गई, सबको बुलाया गया और बड़े भाव से वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि हाँ राम को अब राजा बना देना चाहिए। सुमंत जी से भी ये सलाह ली गई, सुमंत जी ने भी यही कहा कि बिल्कुल राम जी को राजा बना देना चाहिए, राम जी को अवश्य में राजा बना देना चाहिए। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, वामदेव जी ने भी यही कहा। जब ऐसी बात सामने आई तो राम जी ने एकांत में, दशरथ जी ने राम जी को बुलाया, एकांत में बुलाया और गोद में लाकर के बैठा लिया और बैठाने के बाद कहा कि राम तुम राजा बनना स्वीकार करोगे। स्वयं दशरथ जी ने पूछा कि क्या तुम राजा बनना स्वीकार करोगे। तो राम जी ने बड़े भाव से कहा कि वृद्धि कामो ही लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः, फिर मत्तः प्रियतरो लोकम परजन्य इस वृष्टिवान। पूज्य पिताजी मेरी अपनी तो कोई इच्छा नहीं है, आप सब बड़ों का आशीर्वाद ही हमारी इच्छा है, मेरी अपनी कोई मनसा नहीं है राजा बनने की। क्यों? बोले पिताजी आपकी गोद में बैठने के बाद मुझे वही सुख मिलता है जो राजा को सुख मिलता है। पूज्य मैया कौशल्या की गोद में विराजमान होने के बाद मुझे राजा का ही सुख मिलता है। हर माँ अपने बेटे को गोद में बैठा के यही कहती मेरा बेटा राजा है। हर माँ अपने बेटे को राजा के रूप में देखना चाहती है, मेरा राजा बेटा है। जब ऐसा कहा तो राम जी के गुणानुवादों का वर्णन यहाँ पर प्रजा ने बड़े तरीके से किया है, खूब गुणानुवादों का वर्णन किया है। और प्रजा ने कहा कि मैया चरितम पूर्वई पंथाना मधुगक्षता प्रजा नित्याम निद्रेणा यथा सत्याभिरक्षितः। प्रजा ने कहा कि राम जी जिस मार्ग से चले जाते हैं तो असुरक्षित वो प्रजा भी सुरक्षित हो जाती है। जिस मार्ग से राम जी निकल जाते हैं उस मार्ग में असुरक्षित प्रजा भी सुरक्षित हो जाती है, वहां सुख की अनुभूति होती है।
खूब खूब गुणानुवादों का वर्णन किया, यहाँ तक कि कह दिया कि यत्ते साम मम प्रति मद्यत विचिंतान विचिंतताम अंथाम समीत पथ्य कामो विधर्माति महोदयाः। हे महोदय, राम जी में वो सारे गुण हैं जो राजा में होना चाहिए। क्या होने चाहिए? राजा को सहिष्णु होना चाहिए, राजा को गंभीर होना चाहिए, राजा को प्रजा के प्रति शुभचिंतक होना चाहिए, राजा लक्ष्मी वर्धक हो, राजा के अंदर क्षत्रिय गुण सारे होने चाहिए। राम जी के अंदर वो सब मौजूद है। क्यों, कैसे मौजूद है? बोले आधे गुण तो महाराज वशिष्ठ ने विद्या प्राप्त करते समय दे दिया, और आधे गुण महाराज विश्वामित्र ने जब शस्त्र की विद्या प्रदान की तब दे दिया। जो राजा के अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, प्रजा के प्रति राजा हमेशा विष्णु का स्वरूप होता है। राजा की पूजा विष्णु स्वरूप में होती है, क्योंकि राजा पालन युक्त होता है, पालनहार है ना प्रजा का। जब देश का राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, और जब देश का राजा नास्तिक निकल जाए तो प्रजा भी नास्तिक निकल जाती है। ये सब कहने की बात नहीं, आप सब समझदार व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। जब राजा धार्मिक हो तो नास्तिक भी धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं समय आने पर, कि भैया अब धर्म से ही वोट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जब नास्तिक हो तो प्रजा भी नास्तिक हो जाती, कि दौर ही ऐसा है, विपरीत करेंगे तो समर्थन नहीं प्राप्त होगा। ये हमारे भारत की सुंदरता है कि राष्ट्रपति भवन में श्रीमद् भागवत की कथाएं होने लगती है। ये प्रेजेंट की सुंदरता है। एक वो भी सुंदरता थी कि रास्ते में चलते हुए संतों को भी गोलियां मार दी जाती थी। कहने का भाव है कि जब घर का मुखिया धार्मिक हो तो घर के सारे सदस्य धार्मिक होते हैं, बाल गोपाल भी धार्मिक होते हैं। देश का राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। अनुकूल कुछ तो बन के, कुछ बिना बन के करते हैं। रुख देखते हैं ना कि पब्लिक का रुख कैसा है। तो पब्लिक बेचारी करे क्या, जिधर जो मोड़ दिया उधर चल देती है, छोटी छोटी लालचों। महाराज राम जी बड़े धार्मिक है। महाराज अयोध्या में जितने ब्राह्मण बड़े प्रसन्न है। अयोध्या में अग्नि वंश के ब्राह्मण रहते थे, बड़े पवित्र थे, और महाराज उन्होंने ही सबसे पहले समर्थन किया कि राम जी को राजा बनाना चाहिए। आज दशरथ जी ने सबसे कहा सुनी हुई, बातचीत हुई सबसे। अब ये हो गया कि कोई नहीं, कल सुबह सारी सामग्रियों प्राप्त करा ली जाए, सबको निमंत्रण दे दिया जाए, अयोध्या को पूरी तरह से सजा दिया जाए, और जितने भी हमारे परिचय में राजा महाराजा हैं सबको निमंत्रण दे दिया जाए। कौन से राजा? बोले राजस्याम धार्मिकम प्रजाम वत्सलाम। ऐसे राजाओं को बुलाया जाए जो प्रजा के प्रति वात्सल्य प्रेम हो, प्रजा के प्रति जिनका वात्सल्य प्रेम हो। ऐसे राजा नहीं कि काम निकल गया तो राजा फिर नजर ही नहीं आता, जिनका वात्सल्य प्रेम हो। और दूसरा बोले जो धार्मिक हो, उन सभी राजाओं को बुलाया जाए। और परसों सुबह सुबह हमारे राम जी का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। सुमंत जी को ये आज्ञा दे दिया, और वशिष्ठ जी के सानिध्य में ये कार्य संपन्न कराया गया। आज जहाँ देखो तो अयोध्या की गलियों में इत्र का छिड़काव हो रहा है। अयोध्या की पूरी गलियों में कहीं ध्वजाएं लहर रही हैं, कहीं पताखाएं लहर रही हैं, कहीं इत्र का छिड़काव, सब जगह झाड़ू बहारू साफ सफाई से बड़ी हलचल मची रही है। कि 3 पटरानियां थी विशेष, तीनों की अलग अलग दासी थी। मैया सुमित्रा की दासी अलग थी, कौशल्या मैया की दासी अलग थी, और कैकेयी मैया की दासी अलग थी। तो कौशल्या मैया की दासी आज अपने छत में खड़े होकर के अयोध्या का नजारा देख रही थी, और इधर कुबड़ लिए हुए मंथरा भी गई थी छत में देखने के लिए। तो उसने क्या देखा कि दासी दासी की आपस में पटती थी। वो उनका आपस में ही कंपटीशन चलता था कि उससे आगे नहीं निकल जाए, वो उससे आगे निकल जाए। तो आज
कैकेयी मैया की दासी ने मैया कौशल्या की दासी से पूछा, क्यों रे, क्या बात है, अयोध्या में बड़ी हलचल दिख रही है, कुछ बड़ा हो रहा क्या, और तूने बहुत सारे गहने जेवर पहन रखे हैं, क्या बात है। तो उसने हर्षित पुलकित मन से कहा मैया के कौशल्या की दासी ने कि तुझे नहीं पता, मेरी महारानी जू के बड़े बालक कल सुबह राजा बनने वाले हैं, तो उन्होंने राजा बनने के उपलक्ष्य में ये 9 लखा हार मुझे दिया है। बोले अच्छा ये बात है। बोले और क्या क्या हो रहा है। बोले देख लो पूरी अयोध्या चमकती रही है, यहाँ के नर नारी प्रजा सब सुखमय है, क्योंकि बस कल का सुबह ही होना चाहिए, फिर राम जी राजा बनेंगे, और जब राजा बन जाएंगे तो हम दासी के तो भैया चकाचक रहेंगे, जिसके बालक राजा था उसकी मैया के जलवे, तो हम तो दासी, तो हमारा भी जलवा है। मंथरा ने सुना, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, झुझलाती हुई सीढ़ियों में गिरती पड़ती बड़े मुश्किल से मैया के कई के पास पहुंची और कहा, और बड़े जोर से इधर से उधर बातें करते हुए आने लग गई। तो सबसे पहला शब्द उसने बोला कि कैकेयी तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा सब बर्बाद हो गया, तुम्हारा सब कुछ चला गया। तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी ना, तो आज देख तेरा मजाक बंद करके रह गया। तुझे मेरा कभी दर्द ही नहीं होता था, मैं तेरे साथ आई और मेरा दर्द ही नहीं होता था तुझे कभी। तो मैं माता कैकेयी ने सोचा कि किसी ने इसको कुछ कह दिया होगा, किसी ने बुरा भला कह दिया होगा, तो ये इसलिए मेरे ऊपर झुंझला रही। अच्छा बात ये थी कि ये मंथरा जो है माता कैकेयी के साथ में ही आई थी दहेज के रूप में, तो उसकी बोलचाल की भाषा, क्योंकि समथिंग उम्र भी एक जैसी थी, बोलचाल की भाषा भी वैसी थी, पद अलग अलग था थोड़ा। इस सेवा में आई थी, अब विशेष सेवा में आई थी, अंदर रहती थी बराबर के बिस्तर में, एक जगह वहीं खाती वहीं सोती वहीं रहती, इसका सब कुछ बढ़िया था। तो इसकी भाषा भी वैसी थी, बातचीत भी वैसी करती, मगर आज विडंबना ये है कि ये आई दहेज में थी। अदम दहेज की सामग्री महाराज पचती नहीं है बड़ी जी, दहेज की जो सामग्री है पचती नहीं है। 2 लोग दहेज में आए थे, मैं पहले भी बताया हूं, महाभारत में शकुनी दहेज ही में आया था। आप रामायण इतिहास में देख लीजिए मंथरा, तो दोनों ने क्या क्या काम किया है, एक ने महाभारत करा दिया, एक ने वनवास करा दिया। इसलिए दहेज की सामग्री पचती नहीं है, उसको ज्यादा दहेज की तो एक ही चीज पचती है, गृहस्थ। यदि गृहस्थ पवित्र मिल गया तो फिर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, गृहस्थ सुंदर मिल गया बस हो गया, और कुछ नहीं। एक मिथिला के महात्मा थे, वृंदावन में रहते थे तो मिथिला के पर वृंदावन में ही रहते थे। विशेष बात क्या है, झुझला क्यों रही है, बता तो सही क्या हुआ। कहा कैकेयी जब मुझे चोट लगती थी तो तुझे कोई दर्द नहीं होता, मुझे कोई अयोध्या में मार दे पीट दे तो तू हास परिहास में कह देती थी कि अरे कोई बात नहीं, तू उटपटांग क्यों बोलती है, पर आज तेरा दर्द कौन दूर करेगा। जब इसने बड़े भाव से कहा, गंभीर रूप में कहा, तो माता कैकेयी ने पूछा कि बता तो क्या हुआ। पास में बैठाया और कहा क्या हुआ बता। बोले तेरे पेट में लात मारी जा रही है, तेरी कोख में लात मारी जा रही है, जननी जननिस्ते कोस्त्र्याम प्रभाविता, तेरी कोख आज प्रभावित हो रही है। तो कहा कहाँ क्या हुआ बता तो सही। अरे तू बोले तू जीवन भर अंधी बनी थी, तू जीवन भर अंधी बनी देख रही थी, कैसे। कहा कल सुबह में राम को राजा बनाया जाएगा। तो कैकेयी माता ने कहा कि ये बात है,
ये तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात, मैं तो हमेशा से चाहती थी। और सच बात है, सबसे ज्यादा माता कैकेयी कहती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। सबसे ज्यादा माता कौशल्या ने कभी इतना नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं, क्योंकि तीन पटरानी होने के कारण ये लगता था कि ये न कहे समाज कल कि कौशल्या बड़ी होने के कारण बड़ी का फर्ज निभा रही है और अपने बालक के लिए अग्रसर कर रही है राजा की। कभी नहीं कहा, माता कैकेयी सबसे ज्यादा कहती। तो मंथरा ने कहा कि राम को राजा बनाएंगे, तो कैकेयी मैया ने कहा कि ये तो बड़े हर्षित की बात है, बड़े हर्ष का विषय है, तुझे क्या चाहिए वो बता। बड़ी सुंदर खबर सुनाई तुझे, मन को मोदित करने वाली, प्रसन्न करने वाली। तो कहा कि हटा अपना उपहार, मुझे नहीं चाहिए तेरा उपहार, तू पहले भी अंधी थी अब भी अंधी है, तुझे कब नहीं देखे, कभी नहीं दिखेगा। तो कहा कैसे? बोले एक बात बता। बोले हाँ। बोले राम राजा बनेंगे? बोले हाँ। बोले कल जब राम राजा बनेंगे तो राजा का ही तो बेटा राजा बनता है ना? हाँ। बोले जब राम जो बालक होंगे तो कल फिर कौन राजा बनेगा आने वाले विषय में? बोले राम के बालक बनेंगे। फिर बोले भरत कहाँ रहेंगे? भरत बहुत बनेंगे तो सेनापति बन जाएंगे, और जब वंश की वृद्धि होगी तो पता नहीं आगे सेनापति का भी नंबर आता कि सैनिक में बदल जाते। तब आंख खुली। माता कैकेयी ने कहा हाँ मंथरे, तुमने बड़ी बात बताई, तो क्या करना चाहिए? बोले भरत को राजा बनाना चाहिए। बोले अच्छा। तो बोले कि देख महाराज दशरथ से कहने का हमारा भी साहस नहीं है, हम भी तो नहीं कह सकते, और मेरे कहने मात्र से ही राजा बना दे यही बात भी तो नहीं है। राजा बनाना कोई छोटा खेल थोड़ी, गुड्डी गुड्डों का खेल नहीं है कि एक को राजा एक को रानी और फिर नसा दिए चल दिए घर को। बनना बिगाड़ना 2 मिनट का खेल नहीं है। तो मंथरा ने कहा कि सुन, मैं जैसा जैसा बताती हूँ वैसा वैसा तुम करना, तब तुम्हें सफल होगी। बोले बता। बोले सबसे पहले तो तुम ये जो दिव्य आभूषण पहन रखे हो, दिव्य पोशाक पहन रखी, सबको उतार के फेंक दे। अच्छा। बोले मैले कुचले वस्त्र पहन ले, और अपने जितने सुहाग युक्त ये सुंदर वस्त्र पहने सबको निकाल के फेंक दे। और जी तुमने सोने चांदी हीरे जवाहरात के सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, इनको उठा के फेंक दे किनारे। अब देखिए जैसे वो कान का निकाले तो मंथरा कान का धर ले अपने जेब में, गले का निकाले तो गले का अपने जेब में धर ले, नाक का निकाले तो उसको भी अपने जेब। यही तो चाहती थी कि ये राजी बने, इसका बेटा राजा बनेगा, तो ये बड़ी महारानी होगी, जब ये बड़ी महारानी होगी तो मैं इसकी दासी हूं, तो मेरे बड़े मजे होंगे। अभी हमारी कोई कुबड़ी की गिनती नहीं है, अभी तो मेरी कोई गिनती नहीं है। राजा से ज्यादा जो उसका पिए होता वो घबराया होता है कि खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब पद से हट जाएंगे। और जब पद में रहते तब वो भी अपने को राजा ही मानता है, जो कि उसका भ्रम है। तो यही हाल मंथरा के थे, जब वो जिस भेष को उतारे उसी को रख ले। अभी तक ये मैले कुचैले पहने घूमती रहती थी इधर से उधर, सबको रख लिया जेब में बकायदे, और कहा अब क्या करूं? बोले तुम जैसे ही महाराज दशरथ सायंकाल में आए तो तुम कोप भवन में चले जाओ। बोले अच्छा। बोले अपने बाल वाल को थोड़ा सा बिखरा लेना, गुस्से से लगो, और ये सुंदर स्वरूप खिलता हुआ मुखमंडल है इसको भी तुम हटा दो, रुदन से जैसा लगना चाहिए स्वरूप, नेत्र लाल होने चाहिए। बोले अच्छा। अब आकृति बताने लग गई कि कैसे बैठना है, तो स्वयं मंथरा ने नीचे लेट करके बताया, तो वो उन्होंने वैसे ही किया, और जो सुंदर फूलों की सेज की बना हुआ बिस्तर था उसी में जाकर के ऐसे बैठे। तो कहा यहाँ नहीं बैठना है। बोले कहाँ? बोले कोप भवन में बैठना। और पहले कोप भवन विशेष बनवाया जाता है, कोई व्यक्ति क्रोध में होता था तो तभी क्रोध युक्त माना जाता था जब वो कोप भवन में जाए। कोप माने क्रोध, या जी बड़ा क्रोध में। अब वाले घरों में बल्कि कोप भवन नहीं बनवाया जाता, बाकी तो रूम रहते हैं, कोप भवन नहीं बनवाया जाता।
एक महात्मा कहा करते थे कि अब भवनों में, घरों में कोप भवन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? हर कमरा कोप भवन है। घर का हर रूप, हर किचन भी कोप भवन बन चुका है। मूड खराब हुआ तो बेलन इधर से उधर चला जाता है। राजा बनाने वाले हो तो क्या हुआ? बोले तुम ही तो चाहते थे कि हमारे बालक को राजा बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या बात रानी, तुमको किसी ने कुछ कहा? हमारे मंत्री पार्षदों में से किसी ने कुछ कहा? अयोध्या की प्रजा में से किसी ने कुछ कहा? इस मंथरे ने कुछ कहा? या फिर हमारे द्वारा कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं हुआ ना? स्वयं दशरथ जी ने कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं हुआ ना, फिर तुम इतने क्रोध युक्त क्यों हो? तब भी कुछ नहीं बोली। बाकी दिन हम लोग जब कथा सुनते थे तो कीर्तन बीच में नहीं होगा, है ना? तो बिजली को अच्छा नहीं लगा कि बीच में कीर्तन नहीं करते, तो केवल कथा करते हैं। इसलिए आज कीर्तन करने का हमें सौभाग्य बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ के लोगों की, यहाँ के लाइट की बड़ी अनुग्रह है हमें, बड़ी कृपा इस कथा। अब पता नहीं आज ये शाम तक की कृपा होती ही रहेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। या फिर बिजली को भी अच्छा नहीं लगता कि राम जी राजा बने। दोनों का स्वभाव मंथरा जैसे ही तो है। बिजली को छुओगे तो वो भी करंट मारेगी, मंथरा भी करंट ही मार रही है। तो आज महाराज दशरथ ने बात बात में उनको खूब समझाया बुझाया, फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि अमोघम बत्ते शांतम पुरुषे पुष्करी क्षणे एक इच्छा कुराजा श्री पुत्रम त्वाम संश्रयिष्यति। बहुत बड़ी बात कही कि पुरुष एक ऐसा प्राणी होता है जो सब जगह है, मूछ में ताव देकर घूमता है सब जगह, पर उसकी मूछ वहीं ढीली होती जहां वो काम के प्रभाव में आ जाता है। जब कोई विशेष महत्वाकांक्षी व्यक्ति काम के प्रभाव में आ जाता है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, सब नाश हो जाता है। इसलिए यदि जीवन में अच्छा करना है तो काम से दूर होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा दिया। उन्होंने कहा कि यदि आज हम काम के अग्रसर ना हुए होते तो इस कई से हमारा विवाह ना हुआ होता, और विवाह ना हुआ होता तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। क्योंकि ये जो काम होता है मरने की गति तक साथ में चलता है। कीट पतंग घास फूस खाने वालों के अंदर भी काम की ज्वाला प्रवाहित होती है। कामस्य कामदेवस्या मम राजा क्षत्रियः, मैं एक क्षत्रिय राजा हूं, मेरे सामने इंद्र भी कांपते हैं। ये महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मैं एक क्षत्रिय राजा हूं, न जाने कितने यज्ञों को हमने किया है। इंद्र की सभा में ऐसे ही चले जाते थे। महाराज दशरथ को कोई रोक टोक नहीं थी। उनकी इच्छा हुई तो स्वर्गलोक चलो तो चल देते थे, वैकुंठ चलो तो चल देते थे, घूम हाथ मिला के चले जाते थे इंद्र से। और क्या हालचाल। आज वो प्रतापी राजा कह रहा कि कामेश वशीभूता, मैं काम के बल। सबसे पहले माता कौशल्या के भवन में गए और पता पूछा तो मैया ने कहा कि वो तो आज कैकेयी के भवन में है। तो सुमंत जी कैकेयी के भवन में गए, और कैकेयी के भवन में जब गए तो देखे कि राजा नीचे पड़े हैं। कैकेयी के भवन में देखे कि राजा नीचे पड़े हैं तो समझ में नहीं, पूरी परिस्थिति को देख करके समझ गए कि हुआ क्या है। वो जान गए मनसा, क्योंकि सुमंत जी मंत्री तो थे ही, राजा के परिकर थे। जो किसी विशेष व्यक्ति का परिकर युक्त होता है वो सब जानता है, और आदमी अंतरंग व्यक्ति उसी को बनाता है जो अपना हित करने वाला हो, अनहित करने वाला नहीं कि हमारी थाली में खाए और हमारी थाली में छिद्र कर दे।
समाज में ऐसी प्रथाएं ज्यादा है, लोग प्रणाम कर कर के, चरण स्पर्श कर कर के पहले चलते हैं और फिर मौका मिलता है तो पैर, उसी पैर को पकड़ के खींच देते हैं। जब तक सिस्टम में नहीं आते तो खूब पैर छुएंगे, और जब सिस्टम में पहुंच जाएंगे तो धोती फाड़ देंगे। इसलिए महाराज दशरथ ने बड़े बुद्धिमानी के साथ हमेशा अंतरंग सेवा में रखते थे सुमंत जी को। और सुमंत जी सच पूछा जाए तो हमेशा हृदय से अयोध्या का भला ही सोचा है, अयोध्या का भला ही सोचा। दो महापुरुष तो ऐसे जिन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, श्री वशिष्ठ जी और श्री सुमंत जी। जब गए तो देखा, परिस्थिति समझ गए, तो उसी समय कैकेयी मैया ने कहा सुमंत जी को कि गच्छ गच्छम, जाओ यहां से और राम को बुला करके ले आओ। तो बड़ा सुंदर वाक्य सुमंत जी ने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी के नौकर नहीं हैं। आप पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि हम तुम्हारे पिताजी के नौकर नहीं हैं जो तुम्हारे कहने से हम जाएंगे। यदि हमको राजा आज्ञा देंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि हम राजा के अधीन हैं, ना कि तुम्हारे अधीन। हमको राजा ने बुलाया, हम राजा की प्रजा है, तुम्हारी प्रजा नहीं है। तो कैकेयी मैया ने महाराज दशरथ को ही कहा कि इनसे कहो कि राम को बुला के ले आए। और महाराज दशरथ जो कि हमेशा ब्रह्म बेला में सुबह में उठ जाते थे, संध्या वंदन गायत्री जप करना ही जिनके जीवन की क्रिया शैली थी। दशरथ जी भले राजा थे पर सुबह की बेला में उठ जाते थे, गायत्री का जप करते थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, पाठ इत्यादि करके और फिर अपने गुरुदेव इत्यादि को प्रणाम करके फिर राज्य का काज आगे संभालते थे। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। पर आज वो दिनचर्या अधूरी पड़ी, अधूरी पड़ी। कैकेयी ने कहा कि इनसे कहो कि राम जी को बुला कर के लाएं। जब महाराज दशरथ ने स्वयं कहा कि सुमंत जी आप जाइए और राम जी को बुला कर के ले आओ। राम जी को बुला कर के लाए। सुमंत जी पहले गए। अब सोचे सुमंत जी स्वयं, क्योंकि सुमंत जी को भी राम जी पिता तुल्य ही मानते थे। कभी इस भाव में नहीं देखा कि हमारे यहाँ के मंत्री हैं या फिर ऐसा वैसा। और सही बात भी है, घर में आने वाले यदि कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, उसका ओहदा हमारे घर पर क्या है ये मायने नहीं रखता। वो जिस रिश्ते में आता हमको उसी रिश्ते में उससे बात करनी चाहिए। उससे आपकी यश कीर्ति वैभव हमेशा बना रहेगा। यदि किसी बड़े ने हमको आशीर्वाद भले बेमन से ही दिया हो, पर वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं लगेगा। राम जी सुमंत जी को प्रणाम किए और कहा कहिए पूज्य श्री क्या करना है, कहाँ चलना है। तो कहा कि आपके पूज्य पिताजी ने आपको बुलाया है, आप उनके सन्निकट चलें। राम जी छोटे छोटे चले और राम जी अपने पूज्य पिताजी के पास पहुंचे तो देखा, तो सोचिए कि बुलाए तो पिताजी थे, पर राम जी जाकर के माता कैकेयी के गोद में बैठे। बुलाया पिताजी ने और पिताजी के पास ना बैठ करके माता कैकेयी के गोद में बैठे। और सच पूछा जाए तो तीनों माताओं में सबसे ज्यादा राम जी कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। भक्तवाल में एक छोटी सी कथा है कि एक बार परीक्षा लिया राम जी से कि सबसे ज्यादा राम जी किससे प्रेम करते हैं। तो मोदकम पित्वा अहम वेदस्व वेदिता, दूध से बने हुए मोदक प्रसाद लिए हुए थे राम जी हाथ में, लड्डू। अब बच्चों को मोदक बड़ा प्रिय होता है, बच्चों को मोदक बड़ा प्रिय होता है। हाथ में लिए थे। माता कौशल्या ने कहा कि राम मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं दिया। माता सुमित्रा ने कहा कि राम मुझे दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया। और जब मैया कैकेयी ने कहा कि राम मुझे दे दो, तो दौड़ के गई तो उनको दे दिए और उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए। बहुत स्नेह करते थे। कभी माता कैकेयी ने भी अनुभव नहीं होने दिया कि राम तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे पुत्र तो केवल भरत है। कभी अनुभव नहीं होने दिया।
पर आज काल की गति और समय का चक्र जिह्वा में पता नहीं सरस्वती माँ ने क्या प्रकट कर दिया कि समय अनुचित हो गया। राम जी आए और गोद में बैठे तो माता कैकेयी ने वही किया, कोई अनुभव नहीं होने दिया। उनके बालों को सहलाया और मस्तक को चुंबन किया और कहा राम आओ बैठो। तो राम जी ने पहले माँ को प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम किया। दोनों को प्रणाम करने के बाद कहा कि माँ पिताजी कैसे नीचे लेटे हैं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य उनके अनुकूल नहीं है क्या? तो माता कैकेयी ने कहा कि राम ये मुझसे मत पूछिए, अपने पिता से ही पूछो उनका स्वास्थ्य कैसे है, क्या है। तो राम जी ने कहा कि पूज्य पिताजी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आज जिस राम को देख करके दशरथ जी का हृदय पुलकित हो जाता था, हृदय से भर जाता था, आज उनके वाणी स्तब्ध हो गई है। बोलना चाहते पर बोल नहीं पा रहे। और जब ऐसी बात होती है, कहीं गुरु गंभीर बात आ जाए अपने ही घर पर और स्नेह बाधित व्यक्ति के प्रति हमारा स्नेह अपार हो और कोई क्षति भी क्षति हो जाए तो अश्रु पहले आते हैं, वक्तव्य बाद में निकलता है। अश्रु का प्रवाह पहले हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भाव युक्त होकर के अश्रु बता देते हैं कि हाँ हम कुछ कहना चाहते पर हम कह नहीं पा रहे। जो व्यक्ति गंभीर होता है वो अपना रुदन भी कहीं समाज में दिखाता नहीं है, वो अकेले में भले रोले। दुख व्यक्ति पीड़ा भी नहीं व्यक्त करेगा, क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर के दर्द छिपाना बड़ी बात होती है। दशरथ जी ने यही कहा और बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। इस तरह से राम जी ने स्वयं ही अपने पूज्य पिताजी से पूछा कि आप बताएं क्या कारण है। तो दशरथ जी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमको वन भेजने का निर्णय लिया है और तुम्हारे छोटे भाई भरत को राजा बनाने का निर्णय लिया है, तुम क्या करना चाहते हो। तो राम जी ने बड़े भाव से कहा कि पिताजी माँ ने जैसा कहा वैसा ही करेंगे, माँ का आदेश तो माँ का ही होता है और अच्छा तो है। देखिए राम जी कितने संतोषी हैं, राम जी ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, कहा कि अच्छा तो है। अच्छा बताइए कि राम जी ने कहा यदि भरत को अयोध्या का राज दे रहे हैं तो क्या बुराई है, अयोध्या का राज्य भरत को दे रहे हैं तो क्या बुराई है। भरत हमारा अपना छोटा भाई है और हमें बड़ा राज्य दे रहे हैं, जंगल बड़ा है, जंगल तो बहुत बड़ा है ना। कहा कि अच्छा आप बताइए कि हम बड़े हैं कि भरत बड़े हैं। बोले सब जानते हैं कि तुम बड़े हो। बोले अयोध्या नगरी बड़ी है कि जंगल बड़ा है। बोले जंगल तो बहुत बड़ा है। तो बोले हम बड़े तो हमें बड़ा राज्य दे दिया, पर भरत छोटे तो उनको छोटी सी अयोध्या का राज्य बना दिया। संतोषम परमम सुखम, उन्होंने अपने मन में संतोष किया। बात तो बहुत बड़ी है पर उन्होंने बिल्कुल बिना विचार किए और संतोष धारण कर लिया। माता कौशल्या से जाकर के बात निवेदन किए। अब देखिए कौशल्या के पास गए, कौशल्या मैया के महल में यज्ञ चल रहा है। कौशल्या मैया के भवन में यज्ञ चल रहा, दिव्य दिव्य नाना प्रकार के ब्राह्मण वेदी में बैठ करके हवन कर रहे हैं। किस लिए? कि हमारे राम जी राजा बनेंगे तो कोई विघ्न न आए, राम राजा बनेंगे तो किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो। और राम जी यही बताने के लिए जा रहे हैं कि मैया मुझे तो वन प्राप्त हो गया है, वनवास प्राप्त हो गया है। और मैया दूर से राम को आते हुए देखी तो कहा राम जल्दी आओ, हाथ पैर स्नान इत्यादि करके बढ़िया स्वच्छ पवित्र होकर के थोड़ा सा तुम भी हवन कर लो, ब्राह्मणों का पूजन कर लो, उसके बाद तुमको राज्याभिषेक होगा। अब राम जी का साहस नहीं हो रहा है कि हम अपने माँ से कैसे बताएं, कैसे बताएं।
माँ बार बार कह रही कि जल्दी आ जाओ, यज्ञ की वेदी में बैठो, हवन कर लो, पूजन कर लो, ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो, तुमको अभी तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम यहाँ के राजा बनोगे, तो कोई विघ्न बाधा न आए यहाँ पर। राम जी बोले कि मैया तुम करो, मैं कर लूंगा होगा। बोले नहीं बेटा आ जाओ, कर लो। बढ़िया कुशा का आसन बिछा दिया, पवित्र उषा का आसन बिछाया, ब्राह्मणों ने पवित्र किया। राम जी ने तब भी हवन यज्ञ पूजन किया, अभी बताया नहीं, पर वो चेतना नहीं है उनके मुखमंडल में, वो आभा नहीं है, वो सुंदरता नहीं है। राम जी की आभा इसलिए नहीं चली गई, राम जी की सुंदरता इसलिए नहीं चली गई कि राम जी को वनवास प्राप्त हुआ है। राम जी को लगा कि मैं अपनी मैया कौशल्या से कैसे बताऊं, कैसे बताऊंगा कि क्या हुआ है। जनता, पूरी अयोध्या की जनता आज खुशी में नृत्य कर रही है कि हमारे राम जी राजा बनेंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे। कैसे दर्शन करेंगे? जब अभी पिछले 2024 में 22 जनवरी को जब राम जी का अभिषेक हुआ था, अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो बताइए भारत में कैसी सुंदरता, सब जगह उत्सव महोत्सव। तो जब आज ये हाल थे तो उस समय कैसा माहौल रहा होगा। प्यारे, माते धीरे से बताया राम जी ने कि मैया मुझे माता कैकेयी ने अपने महल में बुला करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया है। मेरी माँ ने मुझे बुला करके, मेरी कैकेयी माँ ने मुझे बुला करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया है। बोले अच्छा कर दिया? बोले हाँ कर दिया। और मुझे उन्होंने जंगल का राजा बनाया। जंगल के राजा तो बड़े लोग बनते हैं ना, इसलिए मेरी माँ ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ तो माँ होती है, समझने में बहुत देर नहीं लगी और वो समझ गई कि परिस्थिति क्या हुई है, क्योंकि उन्हें तो शंका ही थी पहले से, इसलिए तो यज्ञ करा रही है। कभी देखिए, कभी किंचित मात्र ये आशा नहीं रखा कौशल्या माँ ने कि मेरे बेटे को राजा बनाया जाए, पर जब पूरी तरह तैयारी कर दी जाए उसके बाद ऐसा हो तो थोड़ा लगता है कि जब ऐसा ही करना था तो पहले से उत्साह वर्धन क्यों किए? जब ऐसा ही करना था तो उत्साह वर्धन क्यों किया पहले से? अरे नहीं बनाना था तो तैयारी मत करवाते, मत बताते। अयोध्या की प्रजा में देखिए वो संगत बनी हुई है, प्रत्येक नर नारी के वाक्य एक ही है कि राम जी राजा बनेंगे और आज हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। दो, एक अंधा और एक लगड़ा दोनों होड़ में भगे जा रहे हैं। प्रजा ने अंधे से पूछा कि जब राम जी राजा बनेंगे तो हम सब अपने नेत्रों से भर भर के देखेंगे, तुम कैसे देखोगे? तो अंधे ने उत्साह से कहा कि समस्त अयोध्या की प्रजा अपने नेत्रों से राम जी को राजा बनते देखेगी, पर क्या करूं मेरे नेत्र नहीं है और मैं तो राम जी को नहीं देख पाऊंगा, पर जब राम जी राजा बनेगा तो मुझे अंधे को देख लेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। जब राम जी राजा बनेंगे तो मुझे अंधे को भी देख लेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। लगड़े ने कहा कि मेरे पैर नहीं है, सब कोई जाकर के उनके पैरों को स्पर्श करेंगे, पर उस भरी पब्लिक बीच में मैं कैसे जा पाऊंगा? उस भीड़ में, उस यूथ में, उस समूह में कैसे जा पाऊंगा? तो उसने कहा कि जिस जगह से राम जी के चरण जाएंगे वहां पर जाकर के हम अपने को स्पर्श कर ले, अपने को लुटा देंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हर व्यक्ति आज पुलकित है, नदियां प्रविष्ट हो रही हैं, जंगल पर्वत भी खुशी से लहर रहे हैं, पशु पक्षी भी आपस में नृत्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिरण और हिरणी आपस में बात करते हैं कि हमारे राम जी राजा बने। कीट पतंग, हवा वायु भी आज राम जी की तरफ जा रही है। देवता भी अपनी पत्नियों के सहित विमान में उपस्थित होकर के अयोध्या में मंडरा रहे हैं चारों तरफ। पर बात तो कुछ और है, यहाँ तो माया काया ही पलट गई। मैया कई की भाव व्यक्ति बातों को सुन करके जब कौशल्या मैया ने सुना तो कहा कि मुझे किंचित मात्र इच्छा नहीं थी कि मेरा बेटा राजा बने, पर जब नहीं बनाना तो कहा क्यों, आश्वासन क्यों दिया? यदि नहीं देना था तो आश्वासन देना देती।
राम जी को समझाते हुए कहा कि बेटा ये जग बड़ा पापी है, तुम क्या सोचे कि बैकुंठ से आए हो तो तुमको यहाँ राजा बना देंगे। अरे ये दुनिया है, तुम्हारे मुंह में तुम्हारे जैसे, उसके मुंह में उसके जैसे, इसका नाम है दुनिया। दुनिया वो होती जो दो मुंह वाले होते हैं। दुनिया का क्या मतलब है? मुंह वाले दो, अच्छाई करना बुराई करना। तो तुम्हारे मुंह में तो तुमसे काम बना तो तुम्हारे जैसे, उससे काम बना तो उसके जैसे। बेटा तुम बहुत भोले हो, यहाँ के लोग तुम्हारे जैसे सोच के नहीं, तुम्हारे जैसे निर्मल हृदय वाले नहीं है, तुम अभी इनको नहीं समझ पाओगे। माता कौशल्या ने खूब समझाया और लिपट करके खूब रुदन किया। तो राम जी ने समझाया कि माँ तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा भाई ही तो राजा बन रहा है, हमारा भाई ही तो राजा। भरत तो अपने से अलग थोड़ी है, भरत भी तो हमारा अपना है ना, से भरत को ही राजा बनने को। अरे भरत देखो, मेरा छोटा भाई भरत जब राज गद्दी पर बैठेगा कितना प्यारा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। अयोध्या की प्रजा भी भरत को महात्मा भरत कहती है, और जब किसी गद्दी पर कोई महात्मा बैठेगा तो वो राज्य बड़ा सुरक्षित महसूस होगा। ये राम जी ने संदेश दिया है कि जब किसी राज्य में कोई महात्मा राजा बनता है तो वो राज्य सुधर जाता है। जब किसी गद्दी पर कोई भोगी बैठता है तो वहां की प्रजा नास्तिक हो जाती है, और जब किसी गद्दी पर कोई योगी बैठता है तो वहां की प्रजा भी आस्तिक हो जाती है। राम जी ने कहा कि हमारे छोटे भाई महात्मा भरत जब गद्दी पर बैठेंगे तो सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे। अब ये बात आगे बढ़े तो राम जी ने कहा कि ठीक है, माँ से तो बता दिए, अब जानकी जी से कैसे बताएं, जानकी जी से कैसे बताएं। और आज श्री जानकी जी बड़ी सजी धजी हैं, खूब सुंदर श्रृंगार कर रखा है। राम जी को देख करके कहा कि आप भी वस्त्र धारण कर लीजिए सरकार, यूं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं, आपके कररंध्र, आपकी प्रज्ञा चक्षु, आपका कटिक प्रदेश सब आपका बहुत सुंदर है, आपकी अंगड़ी, आपके हस्त कमल, आपकी घुंघराली अलकावली बहुत सुंदर है प्रभु, मगर आप वस्त्रों से अलंकृत हो जाएंगे तो अयोध्या के राज्य में जब आप गद्दी पर बैठेंगे तो और शोभायमान होंगे और दीप्यमान होंगे प्रभु। मगर राम जी ने बताया कि हे देवी, हमें यहाँ का राजा नहीं, हमें तो दंडक बन का राजा बनाया गया है, हम यहाँ के राजा नहीं हैं, हम दंडक बन के राजा है, इसलिए हमको दंडक बन जाना पड़ेगा। ये बात जब धीरे से लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण जी खूब रोए, खूब रुदन किया। उन्होंने कहा कि जब ये खबर मैं सुना उस समय हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, जब ये खबर मैं सुना तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। प्राण निकल जाने चाहिए, क्योंकि जिस कान से हम ऐसी अशुभ खबर सुनते हैं राम जी के प्रति, वो कान अशुभ सुनने के लिए नहीं, ये कान तो केवल शुभ सुनने के लिए बनाए गए हैं, राम जी के नाम को सुनने के लिए बनाए गए, इनका कोई और काम ही नहीं है। कानों का क्या काम है? राम जी के नामों को सुनना। कान का ना, आंख का क्या काम है? राम जी के चरणों को देखना। मुख का क्या काम है? राम जी के सुंदर गुणानुवादों का वर्णन करना। हाथ का काम है राम जी के चरणों की सेवा करना। पैरों का काम है राम जी के सुंदर तीर्थों में भ्रमण करना। और इस पूरे शरीर का काम है अपने हृदय में राम जी के स्वरूप को बैठाना। ये शरीर की दिव्यता होती है। लक्ष्मण जी ने कहा, मगर आज हम कान से अशुभ खबर सुन रहे हैं, उस समय हमारी मृत्यु। लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चली, उसी समय राम जी सुंदर बलकल वस्त्र धारण किए। और बलकल वस्त्र का मतलब ये नहीं होता जो लाल कलर का कपड़ा होता है उसे बलकल कहते हैं, ये बलकल नहीं है। बलकल कहते हैं जो पेड़ों की छाल होती है उसे कहा जाता है बलकल। बलकल वस्त्र धारण किए। तो जब राम जी चलने को उद्यत हुए तो जानकी जी ने कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी
आपके साथ में चलेंगी। राम जी ने समझाया कि आप कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी वहां, वनवास मुझे हुआ है, वनवास मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ, आप तो घर में रहिए। तो जान कभी मुसीबत हो उसके साथ में भी खड़े रहे। तो श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप मुसीबत में जाएंगे, जंगल जा रहे हैं, वनवास को जा रहे हैं, और हम यहाँ महल में रहेंगे, ये शोभा देता है, ये शोभा नहीं देता है। जानकी जी ने बहुत सी बातें हैं, संक्षेप में हम लोग समझ लें और शब्दार्थ में जान लें। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम भी चलेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा से जाकर के पूछे कि माँ क्या हम वन चले जाएं? तो सुमित्रा जी ने कहा कि तुम मुझसे मत पूछो, अपने अग्रज माँ से जाके पूछ लो। अग्रज माँ का मतलब होता माता जानकी से जाकर के पूछ लो क्या हम आपकी सेवा में चलें। यदि माता जानकी ने कह दिया तो तुम जा सकते हो, क्योंकि लक्ष्मण हमने तुम जानकी के लिए तुमको सौंप दिया है, तुम राम और जानकी की सेवा में रहो। तो आज दोनों इस तरह से जब माता जानकी ने अपने सुंदर रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया और बलकल वस्त्र धारण करी, तो वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया। अभी तक वशिष्ठ जी ने कुछ बोला नहीं पूरे प्रसंग में। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो पुरोहित हैं, गुरुदेव है, ये घर की आपस की वार्ताएं थी, तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि आज कटु वचन प्रयोग होने के माध्यम से उन्हें लगा कि कहीं कैकेयी हमको भी कुछ अभद्र न बोले, इसलिए समझदार होने के कारण उन्होंने कुछ कहा नहीं। और जब माता जानकी बलकल वस्त्र पहनने लग गई तो बड़ा क्रोध आया और कहा, हे कैकेयी तेरी आंखों में दया नहीं है, तेरे मुख में छाले क्यों नहीं पड़ गए? अरे कम से कम अपने मुख से ये तो कह सकती है कि भाई राम को ही केवल वनवास हुआ है, जानकी को नहीं हुआ है। तुम तो हमारे घर की पुत्री हो, तुम कहां जाओगे, तुम कहां जाओगे? मगर एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो सोचा कि जैसे तैसे करके ये चले जाएं, तो हमारा कंटकस्याम दूरस्थम भविताम भवितात्मनः, ये कंटक दूर हो, ऐसा विचार किया मन में। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, पर माता कैकेयी ने एक शब्द भी विचार नहीं किया, एक शब्द भी विचार नहीं किया, कुछ नहीं बोला और वन के गंतव्य के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या की जब प्रजा को ये बात पता चली, सबकी बाड़ी में कि हे विधाता, जब तुझे यही करना था तो पहले से हमको चेतनाएं क्यों? जब तुझे यही करना था तो राम जी को राजा बनाने के लिए उद्यत क्यों हुए? बहुत सारी बातें कही गई। और इसी के साथ आज की हवा कथा को हम वाणी को विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग कल कहेंगे। आइए आरती में सम्मिलित होते हैं, हवन कर लें। आज की कथा से हम केवल एक ही सीख प्राप्त करते हैं कि निज स्वार्थ में किसी को कटु वचन हमको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द हमारे विनाशक हो सकते, कभी भी आड़े लग सकते हैं। इसलिए हमको ये बात सोच लेना चाहिए। माता जानकी, लक्ष्मण और श्री राम चले वन के लिए। श्री दशरथ जी ने कहा है सुमंत जी को कि जाओ इनको छोड़ आओ, जाओ इनको छोड़ आओ। पर सुमंत जी का साहस नहीं हो रहा कि हम इनको कैसे छोड़ें। तो आज हम राम जी को अयोध्या में ही रहने देते हैं, वन के लिए कल प्रस्थान करेंगे। यही वाणी को विश्राम। 2 मिनट का कीर्तन तक यहाँ हवन हो जाए और फिर उसके बाद सब लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। और आरती करने के बाद अपने अपने घर को प्रसाद लेकर के प्रस्थान करिएगा। बिना प्रसाद कर लेकर घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुद भी पाओगे, घर में ले जाकर के बाल गोपाल को ये प्रसाद भगवान का पवाओगे तो प्रसादो सर्व दुखानाम हनिरस्योपजायते प्रसन्नतो चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता में लिखा कि भगवान के प्रसाद से हमारी बुद्धि
में विकास आता है, बुद्धि के विकार नष्ट हो जाते हैं और विकास आता है। प्रसादो सर्व दुखा नाम हनि रस्योपजायते, हमारे समस्त दुखों का नष्ट हो जाता है। इसलिए 2 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन आप अपने लोग अपनी बाड़ी में साहस रखें और भगवान की कथा यही विश्राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजवन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीवन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीवन्नारायण नारायण